IIT पोजीशन होल्डर्स हैं वो सब यूरो से ही निकल कर जा रहे हैं, तो द कंफ्यूजन वाज कि यूरो वाले ऐसा क्या घोल कर खिलाते हैं। मतलब अगर हमने सोच लिया है कि हम लोग को करना है तो फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल। लाइक इफ यू टॉक अबाउट नेचर वॉक, बच्चों को जब इतना बड़ा अचीवमेंट मिल जाता है तो उनकी खुशी तो नेक्स्ट लेवल होती है। तो अभी जो भारत पाकिस्तान का प्रकरण चला उससे तो कहीं विचार नहीं बदल गया ये? नहीं। अच्छा, प्री डिसाइडेड। तो कहीं आर्म्ड फोर्सेस में आपको फाइटर प्लेन उड़ाने हैं, ऐसा कभी आया दिमाग में? कंसिस्टेंसी वाज माय की। Okay, for the entire 12 months? For the entire 12 months. Like I used to wake up early in the morning. Late nights was not my thing. Like I was not comfortable with late nights. Namaskar. Welcome to the 9th episode of Unschooling. With immense pride and joy, I would like to introduce Aradhya Chaudhary. Aradhya is district topper of CBSE class 10th board results. She is very sincere, dedicated and passionate student. So congratulations. Thank you so for much, this sir. amazing result and welcome on our podcast. तो जब ये रिजल्ट आया तो फर्स्ट आपका रिस्पॉन्स क्या था? I quickly turned on my laptop and the network was very busy at the time. The site, there was so much traffic on the website, and as soon as I got the result, I was really, really happy. My mother started crying. Okay. She was like very, very emotional, and my father was very happy. Okay. तो मैं आपके दोनों पेरेंट्स से मिला. फादर इज वेरी कंटेंट एंड माँ इज वेरी एक्साइटेड एंड इमोशनल. तो जब वो मेरे से मिले तो मेरे को बार बार ये कह रहे थे कि आपने हमारे बच्चे को बहुत अच्छे से तैयार किया. तो पहला क्या स्टेटमेंट था उनका? First statement was, "Beta, thank you so much. Okay. Like we are so proud of you." Like they didn't have any words to speak at the time. They were speechless. गले लगाया? Yes. Okay. तो आपके एक छोटा भाई भी है? Little sibling is my sister. Okay. And I have 2 cousin brothers. Okay. तो कहीं आपका रिजल्ट आते ही उनको टारगेट तो नहीं दे दिया गया? Yes. Okay. Little brother, he was like, दीदी आपने तो बहुत ज्यादा हाई सेट कर दिया हमारे लिए टारगेट. अभी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया है ये. ओके. तो आपने कुछ बच्चों को बोला या पेरेंट्स को कुछ बोला? बिकॉज इट्स अ वेरी इंडिविजुअल जर्नी. आपकी ये टारगेट हो सकते हैं बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना, 12th में कुछ और करना, उसके बाद में कुछ और करना, बट सिबलिंग्स की जर्नी तो थोड़ी सी अलग है. उन बच्चों की जो जर्नी है वो आपने एक हाई बेंचमार्क सेट कर दिया, तो पेरेंट्स की, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो तो हाई हो गई. अब आपने जब इस जर्नी को पूरा किया है तो यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट टेक्स, क्या चैलेंजेस हैं, और आप अपने सिबलिंग्स को भी जानते हैं. तो क्या आप चाहेंगे कि वो इस बेंचमार्क से ऊपर जाएं और आप उनको उस यात्रा में साथ दें, या कि आप अपनी जर्नी खुद तय करो, अपने बेंचमार्क खुद सेट करो और फिर ये पूछो कि हम आपको उसमें कैसे मदद कर सकते हैं? No, I will definitely help them if they want it. And like main thing is consistency. Consistency maintain करनी बहुत जरूरी है. और वो मेंटेन करना ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर माय सिबलिंग्स, बिकॉज अभी उनका इंटरेस्ट खेलने में है. बिकॉज 4th-5th ग्रेड में सभी बच्चे खेलना ही पसंद करते हैं. दे डोंट पे मच अटेंशन टू स्टडी. तो आपने कहा कि 4th-5th में सब खेलना पसंद करते हैं, तो आपने कब तय किया कि मेरे को एक्सेल करना है? Like when I was in 7th-8th, maybe. अच्छा, आपने गूगल लर्न टू कोड चैलेंज भी जीता था. Yes. उस इवेंट से आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट आया? Yes, at that time also, like it motivated me to achieve other achievements as well. आपको पता है कि आप पूरे देश में 17 बच्चों में से एक थे, और गूगल लर्न टू कोड चैलेंज एक बहुत बड़ा इवेंट है. Yes, sir. तो आपको वो चैलेंज में जब आप विनर बने तो पहला विचार क्या आया था?
Like I was very small at the time, and बच्चों को जब इतना बड़ा अचीवमेंट मिल जाता है तो उनकी खुशी तो नेक्स्ट लेवल होती है. Like कहते हैं ना, फूले ना समाना, तो वो कंडीशन थी मेरी उस टाइम पे. और सभी ने जब विश करा मुझे उस टाइम पे, तो उस टाइम में मुझे बहुत खुशी हुई थी. और फिर आगे भी मैंने सोचा कि अभी कोडिंग में ही तो मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था, फिर आगे भी मुझे और अचीवमेंट्स लेने हैं, अकम्प्लिश करने हैं इसके लिए. तो आपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कब शुरू की और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा? Like from the very beginning of the 10th, consistency was my key. Okay. And for the entire 12 months? For the entire 12 months. Like I used to wake up early in the morning. Late nights was not my thing. Like I was not comfortable with late nights. And my mother took care of all my health, like my mind and body health, everything she took care of. And she was my strongest anchor at the time. Oh, great. And my father, meanwhile, he provided me financial and emotional support as well. So I just did my hard work with staying true to myself. Great. And my parents supported me in whatever way they could. तो आप रोज कितने घंटे पढ़ते थे? Not much, like 4-5 hours. 4-5 hours. But consistency? Yes. Over the period of 12 months? Yes. Good. तो हम रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे कि डेविड डायरेक्टर के बाद में आपने 5 एसेंशियल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया. तो 5 एसेंशियल्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं इन सारे अचीवमेंट्स में? They, like, I am unable to express them in words, but you won't believe what impact they left on me. They left me stress free. On the day when this David director, I learned a lot. I was really inspired by you, and I thought of implementing those things in my life as well, and they really, like, they had an indelible impact on my life. I suggested to my friends as well to follow the same. तो जैसे 5 एसेंशियल्स में योगा, एक्सरसाइज, प्रेयर, मेडिटेशन, रीडिंग गुड बुक्स, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड स्पेंडिंग टाइम विद नेचर, इन 5 एसेंशियल्स की अपन बात करते हैं. तो ये क्या पॉसिबल था इन सारी चीज़ों को अपने डेली शेड्यूल में इंटीग्रेट करना? Yes, it was like, if we are, मतलब अगर हमने सोच लिया है कि हम लोग को करना है तो फिर nothing is impossible. Like if you talk about nature walk, तो रोज रात को खाना खाने के बाद में, एक डिनर के बाद में पेरेंट्स के साथ में मैं नीचे वॉक करने जाती थी. तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें हम लोग वॉक करने जाते थे, तो वो काइंड ऑफ नेचर वॉक ही हुआ. नेचर वॉक भी हो गया, पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया, और रात को काफी सारे लोगों से इंटरेक्ट करते थे, तो उसमें भी काफी बेनिफिट मिलता है. कोर्स के अलावा कोई बुक पढ़ी? नहीं, नॉट दिस ईयर. ओके. उससे पहले मैंने रॉबिन शर्मा जो एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो था वो पढ़ा था, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और उसमें जो शॉर्ट चैप्टर्स हैं, उन शॉर्ट चैप्टर्स की जो ग्रिप थी, आई जस्ट रियली लाइक्ड इट. द वे ही एक्सप्रेस्ड, द वे द ऑथर एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ, आई जस्ट लव्ड इट. कोई एक चीज याद है उस बुक से? Yes, he told that small results contribute to huge success. You can't achieve anything in just one day. And similarly, he told many other things like gold miners paradox, victim to hero leap, etc. And I tried to implement those as well in my life, and they worked for me very well. हाँ, तो जैसे आपने कहा कि कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंटली स्मॉल स्टेप्स ऑन डेली बेसिस, तो ये आपके सक्सेस में सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं. और जब आपके पूरा 12 मंथ्स कंसिस्टेंसी एक जैसी नहीं होती है ना, लो मोमेंट्स भी होते हैं, हाई मोमेंट्स भी होते हैं. तो हाई मोमेंट्स होते हैं तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द थिंग्स एंड वी थिंक पॉजिटिव. बट जब लो मोमेंट्स होते हैं एंड वी गेट फियरफुल, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे सहेज के रखते हैं? See, prayer gives me more energy. And at the time my mother also supports me. She never let me feel the weight of responsibility कि तुझे इतने लाने ही हैं तो लाने हैं. She always told, like,
कोई भी टेस्ट होता था तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तेरे इतने मार्क्स आए बहुत अच्छी बात है, मतलब वो प्रेज करती थी मुझे, बट शी फोकस्ड कि वो जो 2 मार्क्स कटे हैं वो नेक्स्ट टाइम वो सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक्स हम लोग करते हैं बट सेम मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, तो मेरे टीचर्स भी इसी पे एम्फसाइज करते थे। वो उस 1 मार्क की एरर को भी इतना अच्छे, मतलब इतनी इंटेंसिटी से उसको रेक्टिफाई करते थे, तो वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इसमें। तो जब हम ऐसी कोई यात्रा शुरू करते हैं तो एक दृढ़ निश्चय होता है। आपने क्या ये सोचा था कि मेरे इतने नंबर आएंगे? No, being an introverted child, मतलब I had faith in myself, but I never thought कि even the most quiet child can write the loudest success story. Oh, great. तो ये चमत्कार कैसे हुआ? जब हमने डिसाइड नहीं किया था तो you put your efforts into it and it was consistency and the target was not set 99, that was not the target. तो अब जब ये हो गया तो हम अगर रेट्रोस्पेक्ट करें तो किन 3 चीजों को कंट्रीब्यूट करेंगे अपन इस ह्यूज सक्सेस को? डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। जो टीचर्स ने सपोर्ट किया, उन्होंने हम लोगों को स्टडी के अलावा भी काफ़ी समय उन्होंने वो हर क्लास में हमें स्टार्टिंग के 5 मिनट्स उन्होंने बहुत मोटिवेशन दिया था हम लोगों को, और उन्होंने भी इसी चीज़ पर फोकस किया था कि हमें हमारे एरर्स को जितना ज़्यादा हो सके रेक्टिफाई करने और सेम मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। एंड थर्ड थिंग विच आई वांट टू से इज अ बैलेंस्ड डाइट। Okay. And sleep hours, they are very important for us. My mother, she never let me, मतलब मम्मा ने कभी भी मुझे 8 hours से कम की नींद लेने ही नहीं दी। मेरी हेल्थ का तो पूरा ध्यान मम्मी ने ही रखा है इस पूरे टाइम में। तो 8 घंटे सोना, अच्छी डाइट, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये पूरा एनवायरनमेंट जो है, वो जो पूरा इकोसिस्टम है, वो इस तरीके से डेवलप होता है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये पूरा सपोर्ट सिस्टम है। सो द एंटायर इकोसिस्टम सपोर्ट्स यू। आप किस किस को अपनी सक्सेस का क्रेडिट देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट्स, देन ऑल माय टीचर्स हु टॉट मी, एंड इवन द नॉन टीचिंग स्टाफ, they also kept faith in me and told me that you have to do it, you can do it. And third, I want to give it to my aunts and uncles. Like they also gave me support. Like my uncle, he is a teacher, and he also gave me support for my particular subject. So I want to quote them. Good. आगे क्या? I have chosen maths as a subject right now. I want to become forces engineer in the armed forces. Okay. You want to join armed forces. तो अभी जो भारत पाकिस्तान का प्रकरण चला, उससे तो कहीं विचार नहीं बदल गया ये? नहीं। अच्छा, प्री-डिसाइडेड है। ओके, तो 12th के बाद में एनडीए की एग्जाम देके जाएंगे या पहले इंजीनियरिंग करके और इंजीनियरिंग करके then I will do that. Then you will join armed forces. Yes sir. That's great. एक बच्चे की जो एकेडमिक, पर्सनल, इमोशनल, ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ में स्कूल का क्या रोल मानते हैं आप? स्कूल plays a very important role in this. जो स्कूल का एनवायरनमेंट था, टीचर्स ने जो गाइड दिया हम लोगों, जो गाइडेंस दिया, जो मोटिवेशन दिया हम लोगों को, जो करियर काउंसलिंग सेशंस होते थे, उसमें भी उन्होंने काफ़ी हम लोग को समझाया इस चीज़ में। मार्क्स डू नॉट मैटर, बट your ability to apply that content in your daily life, that really matters. Like they gave us real life experience as well. So that also plays a very important role. कोई एक ऐसा टीचर है जिसके साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट किया हो? Udisha ma'am. Like when we were in 8th, whatever she taught us, like we realized its importance when we were studying in grade 10th. Like when we were being taught science, the major focus was on NCERT,
And at the time when our teacher was teaching, we all friends. We were recalling things taught by her, so we were really happy. And even yesterday, I had a conversation with her. She was also very happy to hear this. So, गुड। तो साइंस का जिक्र आपने किया और अब आप साइंस मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था, yes, sir. उसमें भी सेम यही सजेशन Yes, sir. था? Same suggestion was और there. करियर काउंसलिंग में भी ये आया। तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट, करियर काउंसलिंग एंड द एनवायरनमेंट, इन तीनों का इस पे फर्क पड़ता है। तो आप जैसे बच्चे को तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी होती है, लेकिन एक जो एवरेज बच्चा है उसने अगर अपने जीवन की दिशा तय नहीं की है, तो आपका क्या मानना है, ये सारे टूल्स काम करते हैं? साइकोमेट्रिक Definitely. असेसमेंट एंड करियर काउंसलिंग एंड द एनवायरनमेंट। Yes, I definitely believe that it works for each and every child if they have decided from the bottom of their heart कि we need to succeed in life. तो अगर उन्होंने सोच ही लिया है तो फिर nobody can stop them from succeeding in life. गुड। कोई ऐसा एक्सपीरियंस स्कूल डेज का जिसको रिलीव करना चाहेंगे? Yes, our field trip to Birla Planetarium. It was a very fascinating experience for me, and it felt like we were in space. Okay, so the amazing experience and Yes, sir. वो वाली फीलिंग थी क्या? Yes. ओके, तो कहीं आर्म्ड फोर्सेस में आपको फाइटर प्लेन उड़ाने हैं, ऐसा कभी आया दिमाग में? No. नॉट एट ऑल। गुड। हम कोडिंग की बात कर रहे थे, यू डिड वेरी गुड एट स्किल्स, यू डिड वेरी गुड एट एकेडमिक्स। तो कोडिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, critical thinking, creativity, all these things are enhanced while we are doing coding. तो आप क्या मानते हैं उसका इस रिजल्ट में कोई कंट्रीब्यूशन है? Yes, like it enhances our mental ability to think clearly, to take this, make clear decisions about what we need to do next. The step-by-step procedure that we follow in coding, it also helps a lot in the IT sector, like in the information technology, the subject. Like we all had an extra edge over that because in NCERT the things that we studied, we were already aware about that, so there was nothing new for us in that. Okay, so you feel more empowered now when you are choosing engineering domain? Yes, sir. So coding, since you started coding from 6th class onwards and you learned and you performed very well. So मेरा भी यही मानना है कि skills are complementary to academics. तो अगर आप जल्दी स्किल सीखना शुरू कर देते हैं तो आपके academics का जो रिजल्ट है वो भी इम्प्रोवाइज होता है। Yes, we feel an extra edge over others. And you feel more empowered. Yes, sir. So last time when I was talking to one student who just passed out from our school and pursuing engineering, so he is in IIT and he shared this thing कि बाकी बच्चे जो हैं जो अब कोशिश कर रहे हैं सीखने की, वो तो मैंने 8th-9th में सीख लिया था। तो वो वहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, वहाँ पे जो और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें when you do good, so it gives you more power to do more good and learn a lot of things and do experimentation. So we should invest in skills, and that's really complementary, and it gives you confidence also. Yes, sir. It helps us gain confidence and stay motivated. So what is your message to the students who are listening? My message is that you never compare yourself with others, and you need not shout in order to be heard, and you don't have to be seen in order to matter. You just need to stay true to yourself, work hard, and finally your journey is your own. Your path is your own. You have your own speed. You need not compare your chapter 1 with someone else's chapter 20. Just focus on your journey, and your victory will also be your own. So I feel so motivated after listening to you. You can be a very good
author also and a motivational speaker. Thank you, sir. So, and one message for parents. For parents, never compare your child with others. Keep faith in them. Make them believe in themselves. Help them build their confidence, and never pressurize them to achieve more marks, because every student is different and unique. Okay. So you have been taught by a lot of teachers. Yes. What do you think one good educator should have the qualities? 100% commitment to the profession, dedication and hard work. With जो हार्ड वर्क टीचर्स करते हैं बच्चों के लिए, that also plays a very important role in the student's result, because this result is not just mine, it is of my parents, my teachers and all those who have worked for me. It's the result of all of them. हम्म। तो कहीं मेरा तो ये मानना है कि एजुकेटर्स जो हैं उनका सबसे बड़ा काम जो है वो बच्चे के साथ कनेक्ट इस्टेब्लिश करना है. Yes, sir. So you can motivate those students by connecting, delivering the knowledge. It can be done by the machines. But machines don't have emotions. Human beings can connect to another person through emotions. However, robots and machines, they cannot connect with human beings in the way we do. So EQ or IQ? What is more important if we talk about teachers? EQ, definitely. Okay. एक चीज ऐड करना चाहती हूँ. I was having a conversation with a bunch of JEE aspirants और हमारी डिस्कशन चल रहा था ऐसे ही. तो फिर उन्होंने कहा कि जो टॉप IIT पोजीशन होल्डर्स हैं वो सब यूरो से ही निकल कर जा रहे हैं. तो द कंफ्यूजन वाज कि यूरो वाले ऐसा क्या घोल कर खिलाते हैं. यूरो जो है वो बच्चों के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है. तो वो सिर्फ एकेडमिक्स पे काम नहीं कर रहा, वो उनके इमोशनल क्वेश्चन पे भी काम कर रहा है. तो वी इन्वेस्ट आवर इमोशंस, एनर्जी एंड इंटेलिजेंस इनटू द चाइल्ड वी आर केटरिंग टू. सो रियली nice to talk to you, Aradhya. Thanks a lot for sparing your valuable time, and best of luck for your future. And we hope and pray that you bring more laurels to our school and the society and your family, and your life be joyful, meaningful and full of achievements. Thank you very much. We'll be talking to more toppers and leaders. Stay tuned. Like, share and subscribe our podcast channel. Thank you.